हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडिंग सिस्टर्स। सो एज़ यू नो कि हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम सर ज़िया की रापों में से स्टेप 0 से लेकर स्टेप 10 तक तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 4 है जिसमें हम स्टेप 03 के तमाम पार्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका पार्ट ए है मॉड्यूल्स। उसमें हम app.ts की एक फ़ाइल खोल लेते हैं। सो इसमें बेसिकली इंपोर्ट कराया गया है दो फाइल से कोड को। पहली फ़ाइल है first.ts की और दूसरी फ़ाइल है second.ts की। इन्होंने इन दोनों फाइल से कोड को एक्सपोर्ट कराया और फिर app.ts की फ़ाइल में इन्होंने कोड को इंपोर्ट करा लिया। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स को हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा पार्ट जो अपने अंदर बहुत सा डेटा को स्टोर करता हो और वो हमें जो है जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो वो हमें वो कोड दे दे ताकि हम आसानी से अपना काम कर सकें। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जब भी हम देखते हैं कि जब बड़े बड़े पुल बनते हैं तो उसमें बहुत सारा सामान हमें चाहिए होता है। एक हमें सीमेंट चाहिए होता है, हमें पिलर्स चाहिए होते हैं, हमें सरिया चाहिए होता है, इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सब हम एक ही तो फैक्ट्री से नहीं ख़रीद सकते ना, उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ को विज़िट करना पड़ता है, फिर वहाँ से हमें ख़रीदना पड़ता है अलग अलग जगह से सामान। तो इसी तरह से मॉड्यूल्स भी वर्क करते हैं कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है कैलकुलेटर, तो उसके लिए हमने एक फ़ाइल बनाई एडिशन की, दूसरी बनाई सब्ट्रैक्शन की, तीसरी मल्टीप्लिकेशन की और चौथी डिवीज़न की। फिर हमने उन तमाम चारों फ़ाइलों का कोड एक फ़ाइल में इंपोर्ट करा लिया और फिर वहाँ पे हमने एक कैलकुलेटर बनाया। तो बेसिकली वो कहलाएगा मॉड्यूल। मॉड्यूल भी हमारे पास इसकी टाइप होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब भी हमें चाहिए होता है तो हम किसी भी तरह से हमें कोई भी प्रोग्राम कोई भी कोड चाहिए होगा तो हम उसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराएंगे। जैसे मुझे यहाँ पे सबसे पहले एक वो लिख देते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होता है और एक डिफ़ॉल्ट होता है, यानी सिंपल एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। सिंपल और डिफ़ॉल्ट में क्या फ़र्क है? सिंपल हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं बट डिफ़ॉल्ट हम सिंगल टाइम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, app.ts की फ़ाइल। इसके अंदर हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, फंक्शन मार्की स्टूडेंट। इसको हम पैरेंथेसिस दे देते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम बनाते हैं एक वेरिएबल लेट, इसमें दे देते हैं टोटल स्टूडेंट और इसको हम दे देते हैं 700। इसके अलावा हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं लेट कंप्यूटर स्टूडेंट, इसके अंदर हम 100 की कैपेसिटी दे देते हैं। हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं लेट लैपटॉप स्टूडेंट, इसको हम दे देते हैं टोटल स्टूडेंट माइनस कंप्यूटर स्टूडेंट और हम रिटर्न करा लेते हैं लैपटॉप स्टूडेंट्स को। तो हमने यहाँ पे एक सीधा सा बिल्कुल सिंपल सा हमने एक फ़ंक्शन बनाया है मार्केट स्टूडेंट्स का, जिसमें ये हमें टोटल स्टूडेंट हमारे पास 700 है, कंप्यूटर पे जो बैठे हुए हैं वो हमारे पास 100 है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो लैपटॉप अपना खुद से पर्सनल लैपटॉप का इस्तेमाल करना है वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए हमने टोटल में से कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स को माइनस कर दिया। तो सिंपल हम पहले से टर्मिनल में जाके चेक करते हैं कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। मगर हमने अभी फंक्शन को तो कराया ही नहीं। अब हमारा प्रिंट करा लेता है tsc end node main dot js। सॉरी, यहाँ पे app.js लिखना था। चलें कोई नहीं, अभी एक बार ये चल जाए, इसके बाद हम app.ts को कंसोल लॉग में प्रिंट करा लेते हैं।
अब ये हमारा app.js टर्मिनल में हो रहा है। फिर इसके बाद हम इस फंक्शन को main.ts की फ़ाइल में इंपोर्ट करा लेंगे। यहाँ पे हमारा अभी भी नहीं चला है बिकॉज हमने इसे लॉग नहीं कराया। हम इसे कंसोल लॉग करा लेते हैं। console.log मार्की स्टूडेंट्स देन अब ये हमारा वर्क करेगा। अब हम इसे टर्मिनल में प्रिंट करा लेते हैं। देख सकते हैं हमारा प्रिंट होकर आ चुका है 600। हमारा फंक्शन बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब हम इसे करा लेंगे एक्सपोर्ट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम टर्मिनल को हटा देते हैं यहाँ से। हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी हम सिर्फ सिंपल एक्सपोर्ट करा रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट ब्रेसेस लगाएंगे। देन इसके बाद हम हमारा जो फंक्शन का नाम है हम वो लिख देंगे, मार्की स्टूडेंट्स। देन इसके बाद अब हम जाएंगे main.ts की फ़ाइल में। यहाँ पे अब हम लिखेंगे import मार्की स्टूडेंट्स फ्रॉम app.js। यहाँ पे हमने ब्रेसेस नहीं लगाए, इस वजह से हमारा ऐसा शो कर रहा है। अब हमारा ये बिल्कुल सही तरीके से हो गया है। अब हम इसे करा लेते हैं कंसोल लॉग। कंसोल, बल्कि हम एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, और स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू मार्की स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे इसे अब लॉग करा लेंगे, console.log स्टूडेंट्स। अब हम इसे अपने टर्मिनल में प्रिंट करा के देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे tsc एंड नोट main.js की फ़ाइल। ये हमारा चल जाना चाहिए यहाँ पे भी 600। सबसे पहले हमने वहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया app.ts की फ़ाइल में मार्की स्टूडेंट्स के नाम से। उसके बाद हमने उसे वहाँ से सिंपल एक्सपोर्ट कराया। वहाँ से हमने सिंपल एक्सपोर्ट कराया और इस फाइल में हमने main.ts की में इंपोर्ट करा लिया। उसके बाद हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया मार्की स्टूडेंट फंक्शन को। देन उसके बाद हमने इसे कंसोल लॉग करा लिया। तो हमारा बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम वही वर्क कर रहा है जिस तरह से हमारा app.ts में हमारा फंक्शन वर्क कर रहा था। यहाँ पे हमारा 600 प्रिंट होकर आ चुका है। तो बेसिकली सिंपल एक्सपोर्ट हम इसी तरह करते हैं। इसका सिंटेक्स ये है, आपने इंपोर्ट लिखा, ब्रेसेस में आपने फंक्शन का नाम लिखा जैसे आप इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने फ्रॉम लिखा। फ्रॉम आप इसलिए लिखते हैं ताकि आप जिस फाइल से इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं आप उस फाइल को कोटेशन के अंदर डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप उस फाइल का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने .js क्यों लिखा है,
यहाँ आपने बेसिकली इसके लिखा है कि हमारी जो कंपाइलर है वो टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझता, जावास्क्रिप्ट को समझता है, इसीलिए ही आपने यहाँ पे .js के एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया है। सो बेसिकली यही होता है हमारा सिंपल एक्सपोर्ट। अब हम एक और फाइल बना लेते हैं, index.ts की फ़ाइल। इसके अंदर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन फुल नेम। इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं माय, पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट नेम, उसके अंदर हम स्टोर करा लेते हैं नूर। देन इसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं सेकंड नेम, इसके अंदर हम स्टोर करा लेते हैं नूरुल एन। देन इसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं लेट फुल नेम, इसके अंदर हम फर्स्ट नेम को ऐड करा लेंगे सेकंड नेम के साथ, और अब हम इसे रिटर्न करा लेते हैं फुल नेम को। देन इसके बाद हम फंक्शन को पहले हम यहाँ पे सिंपल कंसोल लॉग करा के देखते हैं, console.log। इसके बाद इसमें हम लिखेंगे फुल नेम पैरेंथेसिस। देन इसके बाद हम कंसोल लॉग करा के देखते हैं कि हमारा फंक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैन इसके बाद हम इसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के ज़रिए हम इसे इंपोर्ट कराएंगे main.ts की फ़ाइल में। हम सिंपल एक्सपोर्ट देख चुके हैं कि किस तरह से वर्क करता है। अब हम यहाँ पे मैंने main.js की फ़ाइल का नाम लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे index.js की फ़ाइल का नाम। दैन ये हमारा वर्क कर जाएगा। दैन इसके बाद हमने सिंपल को देख लिया कि हमने किस तरह से उसे एक्सपोर्ट कराते हैं, किस तरह से उसे इंपोर्ट कराते हैं। इसका सिंटेक्स आपने भी इसी तरह रखना है जिस तरह मैंने रखा था, अदरवाइज़ आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फंक्शन बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे मेरा फंक्शन बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, यहाँ पे मेरा नाम पूरा प्रिंट होकर आ चुका है। अब इसके बाद हम इस वाली लाइन को कर देते हैं कमेंट आउट। अब यहाँ पे हम कराएंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के लिए, हम डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फुल नेम। अब यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करा लिया है। अब हम दोबारा से जाएंगे main.ts की फ़ाइल पे, यहाँ पे हम बनाएंगे इंपोर्ट फुल नेम फ्रॉम ./index.js। अब हम इसे भी एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं कॉन्स्ट माय नेम के अंदर हम करा लेंगे इस फंक्शन को कॉल। अब इसके बाद हम इसे लॉक करा लेंगे console.log। अब हमारा ये परफेक्टली वर्क कर जाना चाहिए। अब हम अपने दोनों, अब हम सिंपल वाला भी और डिफ़ॉल्ट वाला भी, हम दोनों को जो है पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। पहले हम इस वाले को चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे पास दोनों प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि हमने अभी से कमेंट आउट नहीं करा है, तो हमारा मार्केट स्टूडेंट भी प्रिंट होकर आएगा और हमारा फुल नेम भी प्रिंट होकर आएगा। दोनों में बस ये फ़र्क है कि डिफ़ॉल्ट को आप सिंगल टाइम इस्तेमाल करते हैं और सिंपल को आप मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर लेते हैं। सो हमारा 600 भी प्रिंट होकर आ चुका है और नूरुल भी प्रिंट होकर आ चुका है, यानी हमारा सिंपल और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट दोनों हमारा प्रिंट होकर आ चुका है। तो बिल्कुल परफेक्टली हमारा जो है ये वर्क कर रहा है मॉड्यूल। आई होप आपको मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो है स्टेप 03B, वो है नेटिव ECMAScript मॉड्यूल।
नेटिव ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल बेसिकली हमें ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल हमारे लिए क्या है? ECMA स्क्रिप्ट हमारी फ़ाइल का एक नाम होता है, जो इसकी हम पहले फ़ाइल खोल लेते हैं, f.ts की फ़ाइल। इसमें भी इन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ही करके दिखाया हुआ है, बस फ़र्क इतना है कि इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस करी हैं। ECMA स्क्रिप्ट बेसिकली आप यहाँ से मैं एक्सप्लोरर खोल के आपको दिखाती हूँ। ये हमारी TS कॉन्फ़िगर की फ़ाइल, ये जो हमारा TS कॉन्फ़िगर की फ़ाइल में टारगेट है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है ES 2022, ये हमारे पास ECMA स्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म है। ECMA स्क्रिप्ट एक तरीका है टाइप स्क्रिप्ट को, जावा स्क्रिप्ट को लिखने का, जो 2010 में आई थिंक बना था कि हमने जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट को किस तरह से लिखना है, और ये 10 डेज़ में बनाया गया था। इसके अलावा टारगेट हम क्यों, इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ECMA स्क्रिप्ट में आपने हमेशा, जब भी आप टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट में काम करेंगे, आप हमेशा TS कॉन्फ़िगर की फ़ाइल भी बनाते हैं और package.json की। तो आपने सबसे पहला काम आपने ये करना है, सबसे पहले आप टारगेट को चेंज करेंगे। आपके पास अभी मैं इसे डिलीट करके आपको एक नई फ़ाइल टारगेट TS की बना के दिखाती हूँ। जब भी आप बनाएंगे तो आपके पास किस तरह से शो होगी। ये मैंने डिलीट कर दी है, package.json की भी मैं डिलीट कर देती हूँ। अब हम जाएंगे अपने टर्मिनल में, देन हम दोबारा से बनाएंगे अपनी TS कॉन्फ़िगर की फ़ाइल को टर्मिनल में। अब हम यहाँ पे TSC -init, जब भी हम ये कमांड चलाएंगे, हमारा जो VS कोड है वो हमें TS कॉन्फ़िगर की फ़ाइल बना के दे देगा। तो यहाँ पे हमारी TS कॉन्फ़िगर की फ़ाइल बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो टारगेट आएगा वो है ES 2016। अब जो है 2016 का जो टारगेट है वो अब तक इसमें चलता है, वर्क भी करता है, बट अब हमारे पास एडवांस चीज़ें को हम इस्तेमाल करते हैं, हम जो है मुख्तलिफ़ एडवांस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं टाइप्स में। इसके लिए ये वाला टारगेट हमें जो है इतना फीसिबल नहीं है जितना हमारे लिए एडवांस टारगेट। इसके लिए सबसे पहले आप टारगेट को चेंज करेंगे, इसको आप करेंगे ES 2022। अभी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन हमें इस्तेमाल नहीं करना है 2023 या 24, बिकॉज़ कि जो है ना लेटेस्ट वर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जिस ईयर पर बनता है उसमें कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ एडवांसमेंट होती है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप उसे एक ईयर पहले का जो टारगेट है आप उसे इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है, उसमें तमाम चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं। तो सबसे पहले जब आप ECMA स्क्रिप्ट में जाएंगे तो सबसे पहले टारगेट को चेंज करेंगे। आप टारगेट को आपने करना है ES 2022, ये आप सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। देन इसके बाद आप आएंगे नीचे थोड़ा, यहाँ पे आ रहा होगा मॉड्यूल्स का सेक्शन। इसमें जो मॉड्यूल है उसमें लिखा है common.js, इसको आप हटा के लिखेंगे node next। ये आपका सेकंड चेंज है जो आप अपनी TS कॉन्फ़िगर की फ़ाइल में करेंगे। सेकंड चेंज आप लिखेंगे चेंज हमने क्या किया है, इसमें जो ये एरर आ रहा है फ़िलहाल आप इसे इग्नोर करें, इससे कुछ भी नहीं होगा आपकी फ़ाइल में, ये अभी कुछ देर बाद चला जाएगा। आपने मॉड्यूल को चेंज करना है, चेंज मॉड्यूल इनटू नोड नेक्स्ट, ये आपका सेकंड चेंज होगा TS कॉन्फ़िगर की फ़ाइल में। इसके बाद आप नोड नेक्स्ट की बिल्कुल एक लाइन छोड़ के जो सेकंड लाइन है मॉड्यूल रेजोल्यूशन, उसको आप कमेंट आउट करेंगे। देन इसके बाद आप इसमें भी नोड नेक्स्ट ही लिखेंगे, इसमें आपने नोड नेक्स्ट लिखा, देखा जैसे ही मॉड्यूल पे अभी एरर आया था अब वो चला गया है, इसीलिए अभी मॉड्यूल रेजोल्यूशन पे भी एरर आ रहा है, ये भी कुछ देर बाद चला जाएगा, तो इसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है।
तो सबसे पहला आपने क्या किया, टारगेट को चेंज किया, देन इसके बाद आपने मॉड्यूल को चेंज किया, एंड थर्ड आपने मॉड्यूल रेजोल्यूशन को चेंज किया। चेंज मॉड्यूल रेजोल्यूशन इनटू नोड नेक्स्ट। सो बेसिकली ये है हमारी नेटिव ECMAScript मॉड्यूल। ECMAScript टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट लिखने का एक तरीका है जो आई थिंक 2010 में या 2010 में बनाया गया था। इन 10 डेज़ में ये बना था। और इसके अलावा जब भी हम टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करेंगे तो हम TS कॉन्फ़िगर की फ़ाइल बनाएंगे। उसमें हमने 3 चेंजेस लाजमी करनी है। टारगेट को चेंज करेंगे, मॉड्यूल को चेंज करेंगे और मॉड्यूल रेजोल्यूशन को चेंज करेंगे। ये 3 काम आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद चौथा काम आपने ये करना है कि आप दोबारा से अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। उसमें आप एक और फाइल बनाएंगे npm। सबसे पहले आप ये वाली कमांड चलाएंगे npm init -y। npm init -y हमारी package.json की फ़ाइल को जो है बनाएगी। अब बेसिकली इन 2 फाइल्स का काम क्या होता है। TS कॉन्फ़िगर की फ़ाइल हमारी तमाम टाइपस्क्रिप्ट जो इस वक्त हमारे VS कोड में मौजूद है इसका ट्रैक बैक रखने के लिए TS की फ़ाइल होती है। और package.json की फ़ाइल का काम ये होता है कि इस वक्त जो हम करंटली कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कोड हम अपनी TS की फ़ाइल में कर रहे हैं उसका जो ट्रैक बैक होगा वो हमारी package.json की फ़ाइल में होगा। उसका नाम, उसका वर्जन, उसकी डिपेंडेंसीज, उसकी टाइप, वो तमाम चीज़ें जो होंगी वो हमारी package.json की फ़ाइल में होंगी। हमारी पैकेज की फ़ाइल बन चुकी है। इसमें आपने एक चेंज करना है, आप इसे ओपन करेंगे। अभी आपने TS कॉन्फ़िगर की फ़ाइल में मॉड्यूल को चेंज किया था। इसमें आपने कॉमन की जगह आपने नोड नेक्स्ट लिखा था। अब आप इसमें एक इसका इजाफ़ा करेंगे। इसमें आप लिखेंगे टाइप, देन इसके बाद आप इसमें लिखेंगे मॉड्यूल, क्योंकि आपने वहाँ पे मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है इसी वजह से आप यहाँ पे जो है टाइप लगा के मॉड्यूल, उसकी वैल्यू देंगे मॉड्यूल और की लिखेंगे आप टाइप। ये आपने 4 चेंजेस अपनी इन दोनों फाइल्स में करनी है। देन इसके बाद आप अपना कोई भी एडवांस प्रोग्राम आप टाइपस्क्रिप्ट में इजीली परफॉर्म कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप कोई एडवांस कॉन्सेप्ट इसमें अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके TS की जो टारगेट है वो 2016 है और उसका मॉड्यूल वगैरह common.js है तो आप उसे इजीली बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उससे आपके में बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे। तो बेसिकली जब भी आप कोई काम करें, भले से एडवांस करें या ना करें, आप अपने टारगेट को, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को और टाइप का आपने चेंजेस लाजमी करनी है। राइट टाइप इन package.json फाइल। सो ये हमारा स्टेप 03B नेटिव ECMAScript मॉड्यूल हमारा हो चुका है। एंड अब हम बढ़ते हैं स्टेप 03C की तरफ, जो है स्टेप 03C इंपोर्ट इंक्वायरर ECMAScript मॉड्यूल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम बेसिकली क्यों करते हैं, ताकि हमें वो काम दोबारा से, अब जैसे किसी ने एक प्रोग्राम लिख दिया कैलकुलेटर का, अब हम चाह रहे हैं हम भी जो है ना कैलकुलेटर का हमें इस्तेमाल करना है, बट ना अगर हम दोबारा से वो लिखेंगे तो हमारा कितना सारा टाइम वेस्ट होगा। जब एक प्रोग्रामर ने हमारे लिए इजीली कर दिया है कि उसने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना दिया है कि आप जब चाहें इसे इस्तेमाल कर लें, तो हम क्यों इतना सारा उस पर अपना वक्त लगाएं और उसे दोबारा से लिखें फिर हम उसका इस्तेमाल करें। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसी तरह इंक्वायरर भी एक पैकेज है जो हमारे पास NPM की वेबसाइट पे मौजूद है। इसमें आप लिखें npm i इंक्वायरर, यहाँ पे आप लिखें तो आपके पास NPM की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन इसके बाद आप इसे, NPM हमारी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे प्रोग्रामर्स अपने पैकेजेस बना के यहाँ पे अपलोड कर देते हैं ताकि हमें इजीली हम वो वहाँ से इंस्टॉल करें और उसके बाद हम भी उसको इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम्स में जो भी हमें जब भी उसकी ज़रूरत हो तो हम उसका इस्तेमाल कर लें इजीली, ना कि हमें दोबारा से वो थाउजेंड्स और मिलियंस लाइन ऑफ कोड हमें दोबारा लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे हमारा NPM ओपन हो चुका है। यहाँ पे npm i इंक्वायरर, NPM बेसिकली फुल फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर की
और आई इंस्टॉल इंक्वायरर, ये एक पैकेज का नाम है जिसे अभी हम अपने टर्मिनल में इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से मैंने कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे अब एक मैजिक होगा, हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है फाइल्स हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगी बाय यूजिंग दिस कमांड npm i इंक्वायरर। इंक्वायरर में हमारे पास मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ़ इसकी बहुत सारी इसमें फ़ाइल्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन, एक मैजिक हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारी जो फाइल्स हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं हमारे टर्मिनल में। सो npm बेसिकली यही है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ पैकेजेस हैं, आप यहाँ से इंस्टॉल करें और उन्हें इस्तेमाल करें। ईज़िली आप जो है उन फाइल्स को, उन पैकेजेस को, उन कोड्स को आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे कि हमारा ये जो पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसको आपने जब भी आपको इंपोर्ट कराना हो, बेसिकली ये भी हम इंपोर्ट ही करा रहे हैं, हमने वहाँ से जो है इन्होंने एक्सपोर्ट किया हुआ, यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा लिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम ऊपर वाले कोड को कर देते हैं कमेंट आउट, देन इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं जब भी हम इंपोर्ट कराएंगे, तो जैसे कि इन्होंने वहाँ से हमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अभी यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो हो रहा है, इंक्वायरर इज़ डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड। अभी यहाँ पे ये बेसिकली भी इंस्टॉल हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे एरर अभी शो करे। जब भी इंस्टॉल हो जाएगा तो ये एरर भी हमारे पास से चला जाएगा। तो हमें इन्होंने कहा था स्टेप 03 में कि आपने इंपोर्ट कराना है इंक्वायरर और ECMAScript मॉड्यूल से। तो हमने जो है इंपोर्ट करा लिया है अपने इंक्वायरर को। हम इसे पहले टर्मिनल में इसकी कमांड चलाएँगे ताकि वो हमारे VS कोड में करंटली जो है इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो है कुछ टाइम ले रहा है इंस्टॉल करने में, बिकॉज इसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं तो इसलिए काफ़ी वक्त ले रहा है। इसके अलावा हमें जो कहा गया था स्टेप 03C में, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने इंपोर्ट करा लिया है इंक्वायरर को। अब आप देखेंगे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद जो है यहाँ पे एक और इसकी कमांड हम जो है रन कराएंगे अपने टर्मिनल में। उससे इसकी डिपेंडेंसीज जो हैं वो भी हमारे VS कोड में अभी जो करंटली हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, और वो हमारे package.json की फ़ाइल में भी हमें कहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे बिल्कुल एंड में इसकी डिपेंडेंसीज भी हमें शो हो जाएंगी। देन तो जब तक ये काफ़ी टाइम ले रहा है, मैं आपको इसके बाद वाला स्टेप बता देती हूँ कि वो बेसिकली हमारा स्टेप 03D है। उसमें हमें कहा गया है कि आपने चौक जो है, चौक भी एक पैकेज है npm पे जिसे आपने इंस्टॉल कराना है। चौक का इस्तेमाल, अच्छा इंक्वायरर का इस्तेमाल हम जो प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करने के लिए ही यूज़ करते हैं, प्रोग्राम्स बनाने के लिए। इसके अलावा चौक का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम्स को कलरफुल और उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। तो चौक भी इसी तरह से हम इंपोर्ट कराएंगे। हम अपनी कमांड चलाएंगे npm i चौक, दैन उसके बाद वो भी हमारे टर्मिनल में इंस्टॉल हो जाएगी। दैन उसके बाद मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी करके दिखा दूँगी। जब तक ये काफ़ी वक्त ले रहा है, हम एक और टर्मिनल खोल के वहाँ पे
npm i चॉक कर लेते हैं। हमारा ये हो चुका है इंस्टॉल। अब आप देख सकते हैं जैसे ही इंस्टॉल हुआ हमारा यहाँ से एरर चला गया। हम इसको यहाँ पे अब हमारा इंक्वायरर जो है हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है। हमारा स्टेप 03 भी हो चुका है कवर। हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 03D की तरफ, जो बेसिकली चॉक को हमने कराना था। यहाँ पे हम लिख देते हैं npm i चॉक, और अब ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। सो बेसिकली हमारा स्टेप 03 में यही था कि हमने मॉड्यूल्स को पढ़ना था कि वो किस तरह से वर्क करता है, उसकी वर्किंग का प्रोसेस क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं। उसकी मॉड्यूल्स बेसिकली वो डेटा है जो एक जगह रखा होता है, उसे हम जो है अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उसका इस्तेमाल करते हैं। उसकी टाइप्स है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। उसको हम किसी ने भी एक प्रोग्रामर ने कोई भी पैकेज बनाया, उसे एक जगह उसने डाल दिया npm पे। अब हमारा जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से हम अपना उसे इंस्टॉल कर लेंगे। सो बेसिकली इसे ही कहते हैं मॉड्यूल। अब हम यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट चॉक फ्रॉम चॉक के लिए हम डबल कोटेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये कमांड चल रही है npm i चॉक की। हम देखते हैं, आप देख सकते हैं हमारा जो npm i इंक्वायरर था उसने हमारे लिए कितनी सारी फाइल्स जो हैं वो बना दी हैं। मैं आपको अगर इसे दिखाऊं कि नोड मॉड्यूल, अब यहाँ पे अभी ये सिर्फ इतनी सी हुई हैं। अभी इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ अभी बहुत सारी इसमें फ़ाइल्स हैं जो अभी भी इसमें डाउनलोड हो रही हैं। तो यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स आपको मिल जाएंगी। जब भी आपको उसके नीड हो आप यहाँ से उस फाइल को यूज़ करें, फिर उसके बाद आप इसे कर दें। मगर फ़िलहाल आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो आप इसे सिर्फ इंस्टॉल करें और इसे ऐसे ही रहने दें। आप क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइल्स हैं तो आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे, तो आप इसे सिर्फ इंस्टॉल करें और आपको इसकी जितनी नीड हो आप सिर्फ उतना ही उस पर वर्क करें। और इसके साथ साथ नोड मॉड्यूल्स में हमारे पास एक और फाइल भी हो जाती है डाउनलोड, जिसे हम कहते हैं पैकेज लॉग जेसन। ये फ़ाइल भी हमारे पास जो है npm i इंक्वायरर से ही जो है होती है डाउनलोड। इसमें हमारे पास बेसिकली package.json में और इसमें बस ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो हमारी npm i चॉक जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ कि पहले हम अपने इसको क्लियर कर लेते हैं cls से। अब हम यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया, हमने यहाँ पे लिखा console.log chalk.blue और hello world। सो बेसिकली अभी हम सिंपल सिर्फ कंसोल करा लेते हैं इसे। इसको चॉक का इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, आप जब भी आप अभी कंसोल लॉग में मैं आपको करा के दिखा रही हूँ, अगर आप इसे प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करें तो आप इसे किस तरह करेंगे। यहाँ आपने चॉक लिखा, इसके बाद आपने डॉट लगा के इसको ब्लू कलर दे दिया। अब आप इसे डॉट इटैलिक भी दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे प्रिंट करा लेते हैं tsc end node main डॉट js। तो हमारा ये हेलो वर्ड जो है ये ब्लू में आएगा और इटैलिक में हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा।
तो चॉक का इस्तेमाल हम अपने कोड को डिज़ाइन करने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए, इसको जो है हमारे कोड की प्रेजेंटेशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे इंक्वायरर में एक एरर आ रहा है जो बेसिकली हमें ये कह रहा है कि ये जो है, अभी हम ये वाला हटा देते हैं। मैं इसको आपको एक बार और करके दिखा देती हूँ। फ़िलहाल हम अभी पहले चॉक का देख लेते हैं, देन इसके बाद जो है हम इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अभी हमारा चॉक का प्रिंट हो जाए, देन इसके बाद जो है हम अपने इंक्वायरर को भी प्रिंट करा लेंगे। हमारा प्रिंट होकर आ चुका है हेलो वर्ल्ड। हमारा प्रिंट होकर आ चुका है हेलो वर्ल्ड। इसका कलर भी ब्लू है और ये इटैलिक जो है वे में हमारा प्रिंट हो गया है। सो बेसिकली यही था हमारा चॉक के हमारे प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको जो है कलरफुल बनाने के लिए हम चॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसे कर देते हैं कमेंट आउट और हम एक बार और अपने इंक्वायरर को इंस्टॉल करा लेंगे। npm i इंक्वायरर। अब ये हमारा, मैं दोबारा से इसे करा रही हूँ बिकॉज़ पिछले वाले में कोई एरर आ गया था जिस वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब ये हमारा दोबारा से हो रहा है डाउनलोड। सो आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि मॉड्यूल क्या होता है, ECMAScript क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, चॉक का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और इंक्वायरर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। सो यही था हमारी वीडियो का आज का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अभी हमारा इंक्वायरर हो जाए, देन इसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्विज़ का लिंक दिया हुआ है, आप उसको परफॉर्म करें वीडियो को पॉज करके। अगर उसमें आपको कोई भी मसला हो तो आप वीडियो को रिज्यूम करके दोबारा से क्विज़ को देखें, देन उसके बाद आप इसे दोबारा से परफॉर्म करें। तो जब तक हमारा ये हो रहा है मैं आपको क्विज़ समझा देती हूँ। सबसे पहले आप इसमें अपनी ईमेल डालेंगे, नेम, फादर नेम। हमारा पहला है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग मॉड्यूल इन टाइपस्क्रिप्ट टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू यूजेबल कंपोनेंट। इसके अलावा हाउ डू यू एक्सपोर्ट अ फंक्शन नेम माय नेम फ्रॉम अ टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल। अभी इन्होंने सिंपल एक्सपोर्ट का कहा है तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इसके अलावा विच कीवर्ड इज़ यूज्ड टू इंपोर्ट अ फंक्शन नेम माय फंक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल इनटू अ टाइपस्क्रिप्ट। इंपोर्ट का कीवर्ड ही हम इस्तेमाल करते हैं इंपोर्ट कराने के लिए। हाउ डू यू इंपोर्ट द एंटायर मॉड्यूल नेम माय मॉड्यूल इन टाइपस्क्रिप्ट। तो हम इसके लिए एंटायर मॉड्यूल नेम माय मॉड्यूल, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा या इसका सही ऑप्शन 3 भी होगा कि जो है 4 भी सही है और 3 भी सही है। अगर आप इसको इस तरह से कर रहे हैं कि आप इंपोर्ट कराएं, बाद में आप एस्ट्रिक का साइन दें, देन एस का कीवर्ड इस्तेमाल करके आप माय मॉड्यूल फ्रॉम माय मॉड्यूल करें तो उससे भी कोई मसला नहीं होगा। अगर आप 3 कर रहे हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं होगा। तो दोनों ही ऑप्शंस राइट हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू इंपोर्ट द इंक्वायरर लाइब्रेरी इन एन ECMAScript मॉड्यूल। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके अलावा हाउ डू यू यूज़ द चॉक लाइब्रेरी टू प्रिंट अ रेड कलर टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड इन द कंसोल लॉग। सबसे पहले आपने कंसोल लॉग लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया आप चॉक का कीवर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद आप डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करके रेड का लिखेंगे, देन आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लेंगे। विच ECMAScript मॉड्यूल सिंटेक्स इज यूज्ड टू इंपोर्ट स्पेसिफिक मेंबर ऑफ अ मॉड्यूल। स्पेसिफिक मेंबर है इंपोर्ट मेंबर फ्रॉम मॉड्यूल। इसका जो सही आंसर है वो 1 है, क्योंकि अभी हम सिंपल करा रहे हैं तो सिंपल में हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं और देन उसके बाद हम अपनी फ़ाइल का नाम दे देते हैं। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ECMAScript मॉड्यूल। ECMAScript मॉड्यूल की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन बेसिकली m.mjs होता है, कि मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा हाउ डू यू डिफाइन अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इन टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
माई फंक्शन। तो बेसिकली इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है, बल्कि आप इसमें फ़ंक्शन को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कराएं तो आप पहले एक्सपोर्ट लिखेंगे, फिर डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड, फिर आप फंक्शन को करा रहे हैं तो देन फंक्शन का कीवर्ड आएगा, फिर उसके बाद आपके फंक्शन का नेम आ जाएगा। लास्ट हमारा है हाउ डू यू इम्पोर्ट अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल एंड टाइपस्क्रिप्ट। तो इसका सही आंसर जो है बेसिकली वो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। आपने इम्पोर्ट कराया, आपने माई फंक्शन, आपके फंक्शन का नाम है फ्रॉम मॉड्यूल, मॉड्यूल आपकी फ़ाइल का नाम होगा। तो हम आई होप आपको ये तमाम पेज समझ आ गए होंगे। तो हम देखते हैं हमारा इनक्वायरर हुआ है या नहीं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है तो इसलिए बस आपने इसकी कमांड चलानी है, देन इसके बाद जो है सो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो हम इसको फिर भी करवा लेते हैं ताकि आपका इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से इंस्टॉल होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट आपने लाजमी करके बताना है। अगर आपको कोई इसमें कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं। ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इंशाल्लाह मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना के अलग से NPM माई इनक्वायरर की मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप उससे जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप बस इसको जो है देन अभी ये इतना टाइम कंज्यूम आई डोंट नो क्यों ले रहा है, अदरवाइज़ इतना नहीं लेता, सिर्फ ये 3 या 4 मिनट में आपके पास ईज़िली इंस्टॉल हो जाता है। शायद इसलिए भी रहेगा क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी फ़ाइल है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, तो इसका फ़िलहाल इतना कोई काम नहीं है आपको। तो अभी आप सिर्फ इसको ओवरव्यू कर लें इसका। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।